हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। आज जो 6 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससीजीडी का, उसका एनालिसिस कराया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों को, जिनके आगे 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 जो है आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो है मदद मिल सके उन्हें। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन जा सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके और आगे आने की भी संभावना है, उन क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो ये मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से ये संबंधित है। 12 से 35 जो है, 12 से 35 में जो है आपके मूल अधिकार आते हैं। क्या आते हैं? मूल अधिकार। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रंगराजन समिति से संबंध है गरीबी का अनुमान। गरीबी का अनुमान। ठीक है, देखो यहाँ बात कर लेता हूँ मैं। स्टैटिक जीके एक क्लास मैंने कराई है, और उसी क्लास से जो है स्टैटिक जीके के करीब 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। 5 क्वेश्चन का अनुमान लगाइए आप जो है। 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, और 5 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। ठीक है, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टैटिक जीके की क्लास है, और 2 हिंदी की क्लासेस हैं, जिनसे जो है आपके करीब 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 हिंदी की क्लासेस हैं सिर्फ, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जो है महाल नोबिस जो मॉडल है, उसका संबंध जो है जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चापचर कुट त्योहार भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का त्योहार है? चापचर कुट जो त्योहार है वो मिजोरम का त्योहार है। किसका है? मिजोरम का है। जैसे बात करते हैं, चीन में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है? तो ताओवाद। ताओवाद ये धर्म है चीन में सबसे ज्यादा धर्म। ठीक है। रोजर बिन्नी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, ये क्रिकेट से। ठीक है, बात करते हैं रंगराजन समिति। ये अभी आपको बताया गरीबी का अनुमान। देखो, रंगराजन का समिति से संबंध जो है वो गरीबी का अनुमान है। क्या है? गरीबी का अनुमान। जैसे यहाँ आया था आपका महाल नोबिस मॉडल जो है किस पर आधारित है? तो ये पंचवर्षीय योजना, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी। और जैसे ये क्वेश्चन है आपका, रंगराजन समिति से संबंध है गरीबी का अनुमान। याद रखिएगा, गरीबी का अनुमान। जैसे बात करते हैं, देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में, कब? ये 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 2012 में। आगे जो शिफ्ट एग्जाम्स होंगे उनमें ये क्वेश्चन बन सकता है, कब गठन किया गया था? 2012 में किया गया था। समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो सी रंगराजन थे, उन्होंने की थी। याद रखिएगा। अच्छा, भारत की प्रमुख समितियों के बारे में यहाँ देख लेते हैं हम। जैसे अभिजीत सेन समिति। अभिजीत सेन समिति जो है 2002 में, इसका जो उद्देश्य था वो दीर्घकालिक खाद्य नीति। और आबिद हुसैन समिति, इसका जो मोटिव था वो था लघु उद्योगों पर। किस पर? लघु उद्योगों पर। अजीत कुमार समिति, इसका था आपका सेना वेतनमान पर। किस पर? सेना वेतनमान पर। जैसे अभी जो क्वेश्चन था, संबंध किससे है रंगराजन समिति का? तो गरीबी का अनुमान से है। ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अजीत कुमार समिति का सेना वेतनमान से संबंध है। और अथरैया समिति का जो है आईडीबीआई पुनर्गठन से संबंध है। और बेसल समिति जो है वो बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबद्ध है। और भूरेलाल समिति जो है वो मोटर वाहन कर में वृद्धि जो है उससे संबद्ध है। और विमल जलान समिति जो है पूंजी बाजार अवसंरचना संस्थानों, यानी जिसे बोल देते हैं हम MII के कामकाज पर रिपोर्ट से संबद्ध है। और विमल जलाल समिति जो है वो आपकी विमल जलान समिति यह तय करने के लिए कि RBI के पास रिजर्व का उचित स्तर होना चाहिए। यह याद रखना। बाबूराव राजीव समिति की बात करते हैं तो जहाज अधिनियम 1908 और जहाज ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार से संबद्ध है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, सी रंगराजन समिति जो अभी आई थी आपके एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सी रंगराजन समिति जो है वो आपकी गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से संबद्ध है। चंद्रशेखर समिति जो है उद्यम पूंजी से संबंधित है। और चंद्रात्रे समिति जो है वो 1977 में जो आई थी आपकी, गठन हुआ था चंद्रात्रे समिति का सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन से संबद्ध है। ठीक है, कोर कमेटी की बात कर लेते हैं। कोर कमेटी जो है ये आपकी कैश क्रेडिट सिस्टम और आपका कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करना इसका कार्य है, कोर कमेटी। और डेव समिति की बात कर लेते हैं जिसका गठन 2000 में हुआ था।
असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से संबद्ध है ये। दीप पारेख समिति की बात करें तो पीपीपी मॉडल जो है आपका, पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण के लिए ये संबद्ध है। और धानका समिति की बात करें तो ये है आपकी सुरक्षा बाजारों में स्थानांतरण नियमों का सरलीकरण के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। तो याद रखिए, देखो एक क्लास इससे रिलेटेड कराऊंगा मैं, छोटी सी क्लास होगी, 2 मिनट की क्लास होगी, लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। ठीक है, देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंध है इसका महाल नोबिस मॉडल का। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही। प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी ये। ठीक है, इस योजना में भारी आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भारत में शुरू से ही भारी उद्योगों और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच संतुलन है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन का आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट बात करते हैं चापर चर कुट त्योहार भारत के राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये मिजोरम का है। चापर चुट क्या है? चापर चर जो कुट त्योहार है वो मिजोरम का है। और अन्य भारतीय त्योहारों की बात कर लें, जैसे आंध्र प्रदेश के त्योहार कौन से हैं? दशहरा है, उगादी है, डेक्कन है, महोत्सव है, ब्रह्मोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश के त्योहार क्या हैं? रेह है, बूटी है, बुरी बूट। ठीक है, मायको है, द्री है, पोंगटू है, आपका लोसार है, मुरंग है, सोलंग है, मोपिन है, मोनपा है, उत्सव है। ठीक है, असम के अंबुबाची, भोगाली बिहू, वैसागु, देहिंग, पटकाई। ठीक है, बिहार की देखो छठ पूजा जैसे विशेष मानी जाती है, छठ पूजा है बिहार की। ठीक है, बिहुला है। छत्तीसगढ़ के आपके माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा। ठीक है, गोवा के सनबर्न फेस्टिवल और लादेन और मंडो त्योहार हैं। ठीक है, गुजरात के जैसे नवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, कच्छ उत्सव हो गया और उत्तरायण हो गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रखदुमनी और गोचिक महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा भी। तो गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव कहाँ? महाराष्ट्र। मणिपुर की बात कर लें तो योसांग और पोराग और चबांगकुट, ये जो है मणिपुर से है। मिजोरम की बात कर लें तो चापरकुट, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था चापरकुट महोत्सव, ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड की बात कर लें हॉर्नबिल फेस्टिवल और आपका मोत्सु फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। और उड़ीसा की बात कर लें रथ यात्रा निकाली जाती है और राजा परबा त्योहार और नुकाहाई त्योहार जो है ये मनाया जाता है। पंजाब की बात कर लें लोहड़ी और बैसाखी। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान की बात कर लें गणगौर तीज और बूंदी। सिक्किम की बात कर लें लोसर सागा और दावा, लोसर सागा दावा। ठीक है, और तमिलनाडु की बात कर लें तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और आपका थाईपुसम और नाट्यांजलि महोत्सव ये तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है ये 12 से 35। अब देखो यहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे जो शिफ्ट आपकी होने वाली हैं उनमें यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। ये स्रोत जो है ये सोर्स जो मौलिक अधिकारों का सोर्स है। ठीक है, ये कहाँ से? अमेरिका से। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 थे। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 और 19 का 4th को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, अच्छा अनुच्छेद 32 की बात कर लें तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। भारतीयों और तथा विदेशियों के लिए जो आपके भारतीयों तथा विदेशियों के लिए, अच्छा भारतीयों और विदेशियों के लिए जो आपके अनुच्छेद हैं 14, 20, 21 और 23, 24, 25 और 28। ठीक है, ये आप 21 का क भी है।
ठीक है, 23, 24, 25, 28 है। और केवल भारतीयों के लिए जो हैं वो 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकारों में है। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आपका मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं ना वो क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की बात करें तो यह परत, देखो यहाँ मैंने विश्लेषण लिखा है कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर जो है इसकी औसत एवरेज ऊंचाई होती है। ठीक है, हाइट होती है। हमारे सांस लेने योग्य वायु इसी मंडल में मौजूद रहती है। ठीक है, इसे पढ़िएगा। और समताप मंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। समताप मंडल में क्या है? यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर। और बात कर लेते हैं तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है ये जो है, इसे पढ़िएगा जरूर। ठीक है, मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल में जो है यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप के, ठीक है, मतलब ये तीसरी परत होती है वायुमंडल की, याद रखना। वो आपकी जो मध्य मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म मनाया जो है धर्म है? तो तामोद जो आपको बताया था वो सबसे ज़्यादा जो धर्म है वो है ईसाई। इसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, चीन आधिकारिक रूप से नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती है और नास्तिक विचार को तवज्जो देती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका देखो, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर। क्या? ठीक है, दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स लोग जो हैं जुड़ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो हैं इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ चाहते हो, विश्लेषण के साथ पीडीएफ चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वहाँ जो है टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दे दी जाएगी आपको पीडीएफ के लिए। ठीक है, और बात करते हैं आपका पंचवर्षीय योजना और जो आपके नृत्य, खेल कूद ये जो आ रहे हैं क्वेश्चन एक क्लास में, ये कंप्लीट करा दूंगा मैं अभी। ठीक है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और ये जो एक स्टैटिक जीके की जो क्लास है और 2 आपकी हिंदी की क्लासेज हैं उन्हें ज़रूर देखिए। आपके कम से कम 15 क्वेश्चन जो है 3 क्लासेस से बन रहे हैं वो क्वेश्चन। तो उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जो आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आप बेहतर करोगे। थैंक यू सो मच।